नमस्कार साथियों, स्वागत है आप समूह का रामा क्लासेस में। आज 14 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स के साथ तैयार हैं हम। ये करंट अफेयर्स सबके लिए यूपी एससी, एसएससी, आरआरबी, सीटेट, स्टेट, यूपी पुलिस, झारखंड सहायक आचार्य और इस प्रकार की जितने भी परीक्षाएं हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। और रोज़ाना हम आपको ये कंटेंट 7 बजे उपलब्ध कराते हैं, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिना देर किए आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जानेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें है यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी को खाली जगह अब तक सर्वाधिक गर्म वर्ष बताया। तो यूरोपीय संघ की जलवायु एजेंसी ने कौन से साल को सबसे गर्म बताया? तो सही आंसर होगा वर्ष 2023 जो अभी हाल ही में बीता है, उसको यूरोपीय संघ ने सबसे गर्म वर्ष बताया। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 17 से अधिक उत्पादों को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया। यह पंजीकृत जीआई टैग कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो अगर किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिल जाता है तो वह कितने दिनों के लिए वैध है, कितने दिन के लिए वैलिड है? तो सही आंसर है वो सी नंबर 10 वर्ष के लिए। कोई भी जीआई टैग 10 वर्षों के लिए ही वैलिड है। किस संगठन ने ड्रोन का पता लगाने, पहचान करने, उसे निष्क्रिय करने के लिए एक व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित की है? तो एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित करने का काम किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने ड्रोन का पता लगाने, पहचान करने और उसे निष्क्रिय करने के लिए एक व्यापक एंटी ड्रोन प्रणाली विकसित किए हैं। अगला, निम्नलिखित देशों में किस एक देश के साथ भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त करने और व्यापक स्मार्ट बाड़ लगाने की व्यवस्था शुरू की? मतलब किनके साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्मार्ट बाड़ लगाने की व्यवस्था है? स्मार्ट बाड़ का मतलब होता है घेरावा, तो ये स्मार्ट बाड़ है जिससे कि हम जो है बेहतर तरीके से देख रेख कर सकें। किस देश के साथ है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, म्यांमार के साथ। तो म्यांमार के साथ अब स्मार्ट बाड़ लग जाएगी ताकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मुक्त संचरण व्यवस्था को समाप्त किया जाए। हाल ही में भारत ने लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन किया? लघु उपग्रह परियोजना के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो लघु उपग्रह परियोजना के लिए मॉरिशस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि भारतीय रेलवे ने कैलेंडर 2023 में 6,577 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया, जो भारतीय रेल के कुल ब्रॉड गेज का कितना प्रतिशत है? तो देखें 2023 में जो भी रेलवे ने विद्युतीकरण का काम पूरा किया वह कितने प्रतिशत है? तो सही आंसर है 93.83%। तो भारतीय रेलवे का 93.83% विद्युतीकरण का काम पूरा कर चुका है। अगला प्रश्न, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में प्रतिवर्ष औसतन 11-12 टन केसर का उत्पाद होता है, जो भारत को दुनिया में केसर का उत्पाद बनाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो इसका जो सही आंसर है वो है दूसरा। तो दूसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है भारत, जो कि 11 से 12 टन केसर का उत्पाद होता है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि केसर उत्पाद के मामले में दुनिया का पहला देश कौन है। अगला क्वेश्चन, नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य है इंसानों को चांद पर वापस भेजना। इंसानों को चांद पर वापस भेजना मतलब यहाँ से इंसान चांद पर जाएंगे और चांद से फिर वहाँ से इंसान को वापस लाएंगे, ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के वर्ष 2023 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2022 का सर्वाधिक पर्यटक आगमन वाला राज्य निम्न में से कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा पर्यटक किस राज्य में आए भारत के अंदर? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश आए घूमने के लिए। क्या है उत्तर प्रदेश में कि एक जो है सो बहुत अधिक धरोहर भी है, दूसरा चीज़ राज्य भी ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक आगमन वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश है। राइफल का पहला ऑपरेशन प्रोटोटाइप नाम उग्रम दिया गया है। यह असॉल्ट राइफल
का अनावरण हाल ही में कहाँ किया गया? तो यह जो असॉल्ट राइफल है उसको कहाँ जो सो हाल ही में उसका अनावरण किया गया? तो इसका सही आंसर है पुणे में। पुणे में क्या हुआ? तो पुणे में ऑपरेशन प्रोटोटाइप नाम उग्रम जो दिया गया राइफल का पहला ऑपरेशन, तो उसमें असॉल्ट राइफल का अनावरण किया गया। असॉल्ट राइफल का अनावरण कहाँ किया गया? पुणे में। अगला प्रश्न, खाली जगह, नई दिल्ली में शुभारंभ राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया किसने? राष्ट्रीय कला महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया किसने? राष्ट्रीय कला महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। तो सही आंसर इसका होगा डी नंबर, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कला उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए योगी श्री, एक योजना योगी श्री है, वह जो है सो किस राज्य में लागू हो रही है? योगी श्री, तो योगी श्री जो है सो आप जो सोच रहे होंगे योगी जी उत्तर प्रदेश, नहीं, योगी श्री पश्चिम बंगाल में लागू हो रहे हैं। और योगी श्री क्या है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। फोन पे के अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फोन पे के जो नए सीईओ बने हैं वो है बी नंबर का रितेश पई। तो रितेश पई को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस अभी हाल ही में हम लोग मनाए हैं 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब? 12 जनवरी। और आज का अंतिम प्रश्न, एक बार फिर आपसे निवेदन होगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। तो हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी लॉन्च किया? तो AI ओडिसी किसने लॉन्च किया? तो सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या लॉन्च किया? AI ओडिसी। AI क्या काम करेगा? तो 1 लाख डेवलपर्स को AI टेक में कौशल प्रदान करने का विचार है। और इसी के साथ आज का ये क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों को पसंद आई है। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।